ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 38वें दिन में सप्तम स्कंद का 9वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। प्रहलाद जी द्वारा नरसिंह देव की स्तुति। नारद जी बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इन देवता लोगों की स्तुति से भी जब नरसिंह जी का क्रोध शांत न हुआ, तब संभव लक्ष्मी जी को देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए भेजा, किंतु लक्ष्मी जी उनके भयंकर रूप को देखकर उनके निकट ना जा सकी। तब ब्रह्मा जी ने निकट ही खड़े हुए प्रहलाद को नरसिंह जी का क्रोध शांत करने के लिए भेजा। भक्त प्रहलाद ने नरसिंह भगवान के सम्मुख जाकर हाथ जोड़कर उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नरसिंह भगवान ने जब उस नन्हे से बालक को अपने चरणों में पड़ा देखा तो उन्होंने दयावश उस बालक को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और उसके सिर पर अपना अवयदायक कमल फेरने लगे। भगवान के कर कमल के स्पर्श होते ही प्रहलाद के शेष अशुभ संस्कार भी नष्ट हो गए। प्रहलाद को उसी क्षण परमात्मा का साक्षात हो गया। उन्हें अंग प्रत्यंग पुलायमान हो गई, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। आनंद के अद्वेग में गदगद होकर मधुर वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे परमात्मा, ब्रह्मा रुद्र इंद्र सिद्धि पुरुष जो निरंतर आपके निकट रहकर गुणगान करते रहते हैं, जब वह ही आपको प्रसन्न नहीं कर सके तो आप मुझ असुर बालक से कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। किंतु हे परमात्मा, मैं तो ये जानता हूँ कि उत्तम जाति, रूप, बल, विद्या तथा जोग आदि से आप प्रसन्न नहीं होते, जैसे आप भक्ति से प्रसन्न होते हैं। मेरी समझ से यदि ब्राह्मण भी भगवान के चरणों से विमुख है तो उससे चंडाल ही उत्तम है। भगवान आप सत्तम गुण में रहते हैं, जैसे पूर्ण देवता आपके भक्त हैं। आप जगत के कल्याण के लिए ही अवतार धारण करते हैं। जिस देवता के वध के लिए आपने क्रोध किया था वह मारा गया, अब आप क्रोध को शांत कीजिए। इस देवता की मृत्यु से सभी को आनंद मिला है, सब आपके आनंदमय स्वरूप के दर्शन की बाट देख रहे हैं। हे व्यवंजन, आपने जगत का भय दूर कर दिया है। आपका व्यापना मुख, लप लपड़ाती हुई जीभ, सूर्य के समान चमकती हुई आंखें, तीक्ष्ण दाढ़ें, आंतों की माला, रक्त के लथपथ आपके गर्दन, आपके विकराल नख संपूर्ण दिशाओं को व्यापित कर रहे हैं। किंतु मैं आपसे तनिक भी व्यापित नहीं हूँ। मैं तो केवल इस भयंकर संसार के चक्कर से व्यापित हूँ। मुझे आप अपने चरणों में शीघ्र बुला लीजिए। मैं ना जाने कब तक आपके बिना इस संसार में भटकता रहूंगा। मैं आपकी कृपा से शीघ्र इस संसार सागर को पार कर जाऊंगा। आपकी माया लिंग शरीर का निर्माण करती है और यह लिंग शरीर ही अविद्या के कारण नेक कर्म करता हुआ जोनियों में भ्रमण करता है। आपकी जय माया मुझे अति दुख दे रही है। मैंने स्वर्ग आदि सब संपत्तियां देख ली है। मेरे पिता के तनिक क्रोध होने पर स्वर्ग के संपत्तियां उनके सामने लुटती फिरती थी। अंततः मुझे उन संपत्तियों की आवश्यकता नहीं है जिनको आप काल रूप धारण करके ग्रसित कर लेते हैं। मुझे तो आप अपने चरणों में ही ले लीजिए, जिन्हें प्राप्त करके मैं स्वागतशाली हो जाऊंगा। हे प्रभु, जिस समय मेरे पिता ने मेरा वध करने के लिए खड्ग उठा लिया था और मुझसे कहा कि मेरी अतिरिक्त यदि कोई और ईश्वर है तो तुझे बचावे, उस समय आपने ही मुझे बचाया था। हे भगवान, यह सब जगत आप ही उत्पन्न करते हैं तथा संहार करते हैं और प्रलयकालीन जल में शयन कर जाते हैं। जब जल में शेष शैया पर शयन करते हुए आपकी जोग निद्रा समाप्त हो जाती है, तब आप अपनी नाभि से बृहद कमल प्रकट करते हैं। उसी पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी अपने उत्पत्ति स्थान को जल में रहकर 100 वर्ष तक ढूंढते रहते हैं, किंतु उन्हें आपका विस्तार नहीं पाया। तब आपने ब्रह्मा जी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन दिया और उन्हें सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी। आपने बराह अवतार लेकर पृथ्वी को धारण किया और हैग्रीव अवतार लेकर वेदों की रक्षा की। आप जुग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। आप कलयुग में गुप्त रूप से रहते हैं, इसीलिए आपको त्रियुग भी कहते हैं। हे भगवान, स्तुति, कर्मों का समर्पण, सेवा, पूजा, आपका चिंतन तथा कथाओं का श्रवण और नमस्कार, इन्हीं से आप प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, हे धर्मराज, भक्त प्रहलाद इस प्रकार भगवान की स्तुति करके उनके चरणों में झुक गए। तब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और वह प्रसन्न होकर बोले। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, हे भक्तवर प्रहलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। बिना भक्ति के मेरे दर्शन होना अति कठिन है, किंतु मेरे दर्शन प्राप्त होने पर उनको सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। प्रहलाद जी भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्हें वर का प्रलोभन चक्कर में नहीं डाल सकता था। अंत उन्होंने उनसे किसी प्रकार की इच्छा प्रकट नहीं की। 10वां अध्याय, प्रहलाद जी का राजतिलक करना तथा त्रिपुर दहन की कथा। नारद जी बोले, हे धर्मराज, प्रहलाद जी की बालक बुद्धि थी, किंतु उनका ज्ञान बृहद था। वह वरदान को प्रेम भक्ति में उत्तम नहीं समझते थे। उन्होंने भगवान से मुस्कुराते हुए कहा। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान,
मैं तो जन्म से ही विषय भोगी हूँ तथा मेरी आसक्ति उनमें पहले से ही विशेष है। अब आपसे भोगों का वरदान मांगकर उनकी उन्बुद्धि नहीं करना चाहता। मैं तो उन विषय भोगों से छुटकारा पाने का ही वरदान चाहता हूँ। आपने वरदान मांगने की जो बात कही है वह स्वार्थी सेवक की तरह है कि स्वार्थी सेवक आपके स्वामी से अपने लिए कुछ मांगे। मैं तो आपकी निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला सेवक हूँ तथा आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। आप मेरे से प्रसन्न हैं, इसीलिए मेरी कामना पूर्ण करना चाहते हैं। यह तो आपकी महान कृपा है, किंतु मैं तो केवल आपसे ही यही पर चाहता हूँ कि मेरी संपूर्ण कामनाएं नष्ट हो जाए और कामना का बीज उत्पन्न ही न हो। हृदय में कामना उत्पन्न होते ही धर्म, धैर्य, श्री लज्जा, बुद्धि आदि किनारा कर जाते हैं। जब मनुष्य की कामना नष्ट हो जाती है तभी भगवान की प्राप्ति होती है। मैं आपके चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ। भगवान नरसिंह जी बोले, हे बेटा, तुम्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है, फिर भी तुम मेरी आज्ञा से एक मनवंतर तक इस लोक का राज्य भोगना स्वीकार करो। डरना नहीं, मैं ही समस्त प्राणियों में व्याप्त हूँ। तुम सदा मुझे अपने हृदय में देखते रहो, मेरी कथा लीला श्रवण करते रहो, फिर अपना शरीर त्याग कर मेरे लोक को चले आना। प्रहलाद जी बोले, हे परमात्मा, मैं आपसे एक बार और मांगता हूँ कि मेरे पिता अपनी आसुरी बुद्धि से आपको शत्रु समझते थे, आप उनको सदगति प्रदान करें। भगवान नरसिंह जी बोले, हे वत्स, तुम्हारे जैसे मेरे भक्त के प्रताप से तुम्हारे पिता की ही मुक्ति नहीं हुई बल्कि 21 पीढ़ी तक की मुक्ति हो गई है। भला जिसका ऐसा परम भागवत पुत्र है उसकी मुक्ति क्यों न होगी? वह मेरे अंग स्पर्श से उसी क्षण मोक्ष को प्राप्त हो गया। हे वत्स, तुम मेरे भक्तों में आदर्श भक्त हो। तुम अपने पिता की अंतर्दृष्टि क्रिया करो, तुम्हारे कारण उसे भी उत्तम लोक मिलेंगे। तुम मेरे में मन लगाकर अपना कार्य करो। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, प्रहलाद जी ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। तब नरसिंह भगवान तथा ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने शुक्राचार्य जी के साथ प्रहलाद का राज्याभिषेक किया। ब्रह्मा जी बोले, हे परमात्मा, जय दैत्य मुझसे वर प्राप्त करके अति शक्ति संपन्न हो गया था, उसका अपने सहार करके जगत का भय दूर कर दिया। जो आपका ध्यान करेगा उसके निकट भय न रहेगा। श्री नरसिंह जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप ऐसे दैत्य को ऐसा वर न दिया करिए, वह स्वभाव से ही क्रूर होते हैं। फिर उन्हें ऐसा वर मिल जाए तो वह अति उग्र तथा उदंड हो जाते हैं। इनको वर देना तो सांप को दूध पिलाना है। इतना कहकर भगवान नरसिंह अंतर्धान हो गए। फिर प्रहलाद जी ने ब्रह्मा जी तथा सब देवों की पूजा की तथा मस्तक टेककर प्रणाम किया। सब देवता लोग प्रहलाद जी का शुभ आशीर्वाद देकर अपने अपने लोकों को चले गए। हे धर्मराज, वह दोनों भाई त्रेता युग में रावण, कुंभकर्ण तथा द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र हुए, जो भगवान श्री कृष्णचंद्र के हाथ से मारे गए। नारद जी बोले, हे धर्मराज, इन्हीं भगवान श्री कृष्णचंद्र ने त्रिपुरा दहन के समय शंकर जी का कष्ट दूर किया था। धर्मराज बोले, हे ब्राह्मण, भगवान शंकर जी ने त्रिपुर दहन कैसे किया, यह कथा समय अवश्य सुनाइए। तब नारद जी बोले, हे धर्मराज, मैं दानव ने 3 विमान, एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का ऐसे बनाए थे कि वह 3 पुरों के समान प्रतीत होते थे। उनमें दैत्य लोग रहते थे तथा संपूर्ण भोगों की सामग्री उपस्थित थी। वह 3 पुर आकाश में उड़ते रहते थे और वह दानव देवताओं को नष्ट करते रहते थे। जब देवताओं ने भगवान शंकर के पास जाकर प्रार्थना की कि जय असुर इन 3 पुरियों में बैठकर हमें नष्ट किए दे रहे हैं, तब शंकर जी ने उन तीनों पुरों को नष्ट करने का देवताओं को वचन दिया और भगवान शंकर ने अपने बाणों से उन तीनों पुरी दैत्यों को मारकर नीचे गिरा दिया। वह महामायावी मैं दानव उन मरे हुए को उठाकर ले गया और उन्हें अमृत के कुएं में डालकर फिर जीवित कर दिया। जय देखकर महादेव जी बड़े उदास हुए। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सम्यक गाय बनी तथा ब्रह्मा जी को बछड़ा बनाकर उस अमृत के कुएं को मुंह लगाकर पी गए। दानव देखते ही रह गए। जब मैं दानव को पता चला तब वह देव का विधान समझकर शांत हो गए। तब भगवान शंकर को शक्ति संपन्न करके भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उनसे त्रिपुरों का नष्ट करा दिया। भगवान शंकर ने एक ही मुहूर्त में अपने बाणों से तीनों पुरों को भस्म कर दिया। हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हारे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का प्रभाव सुना दिया, अब बोलो क्या सुनाऊं। 11वां अध्याय, मनुष्य धर्म, वरण धर्म तथा स्त्री धर्म का वर्णन। वरण धर्म नारद समझाए, मानव धर्म सभी बतलाए, स्त्री धर्म निरूपण कीना, बहु उपदेश नरपी मुनि दीना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, संत शिरोमणि प्रहलाद का चरित्र सुनकर तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अति प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझे वर्णाश्रम धर्म तथा मानव धर्म के तत्व को समझाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे धर्मराज, भगवान नर नारायण बद्रिका आश्रम में अपने अंशों से अवतार ग्रहण करके तप करते थे। उनको नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुना सनातन धर्म का वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे धर्मराज, धर्म देवताओं ने अपने धर्म के 30 लक्षण शास्त्रों में वर्णन किया है। उनमें मुख्य सत्य, दया, शोष, तपस्या, उचित अनुचित का
विवेक, तितिक्षा, ब्रह्मचार्य, विषया, इंद्रिया, दमन, हिंसा, त्याग सब अध्याय आदि है। मनुष्य का शनि शनि संसारिक भोगों से निर्वृत्त होकर भगवत परायण होना ही मुख्य धर्म है। हे धर्मराज, ब्राह्मणों का मुख्य धर्म अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान देना, दान लेना, जग करना, जग कराना जो शेष कर्म है। क्षत्रियो का धर्म दान देना और दान लेना नहीं है। वैश्य को ब्राह्मण की सेवा करते हुए कृषि धर्म करना, गौ पशु आदि पालना है। शूद्र का इन उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना है। ब्राह्मणों की उत्तम वृत्ति 4 प्रकार की है: वार्ता, शालीन, जमाकार तथा शिलोषण। इनमें उत्तरोत्तर वृत्तियां उत्तम है। क्षत्रिय दान लेने के अतिरिक्त ब्राह्मणों के शेष कर्म कर सकता है। आपत्ति काल में भी सभी वृत्ति मान्य है। खेतों में बीन कर गिरा हुआ अन्न संग्रह करके निर्वाह करना शिलोषण वृत्ति तथा ऋतु कहलाता है। बिना मांगे मिल गया उसे शालीन तथा अमृत वृत्ति कहते हैं। नित्य मांग कर निर्वाह करना जमाकर वृत्ति तथा मृत है। खेती करके वार्ता वृत्ति प्रसिद्ध है। व्यापार सत्यावृत कहलाता है। नीच वर्ण की दासता करना श्वान वृत्ति कहलाती है। ब्राह्मण क्षत्रिय को यह वृत्ति कभी नहीं करनी चाहिए। हे धर्मराज, शम, दम, तप, शेष, दया, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, सत्य तथा ईश्वर की भक्ति उत्तम ब्राह्मण के लक्षण कहे गए हैं। वीरता, उत्साह, धीरता, तेजस्वी का त्याग, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति भाव, प्रजा की रक्षा करना समाज क्षत्रिय के लक्षण है। अर्थ, धर्म, काम, पुरुषार्थ की प्राप्ति करना वैश्य के लक्षण है। इन तीनों वर्णों की निष्कपट भाव से सेवा करना शूद्रों का लक्षण है। हे धर्मराज, अब तुम्हें स्त्री के लक्षण बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्त्री का धर्म पति की सेवा करना, उसको सदा प्रसन्न रखना तथा उसके कुटुंबियों से प्रेम रखना, पति में ईश्वर तत्व भाव मानकर उनकी सेवा करना स्त्री का परम धर्म है। अपने ग्रह को साफ सुथरा रखना तथा अपने को भी सदा श्रृंगार आदि से विभूषित रखना चाहिए। स्त्री बिना संयमी तथा जो मिल जाए उसमें संतोष करने वाली, मिष्ट वासनी तथा कलह कारिणी ना हो, ग्रह कार्य में चतुर हो तथा लालची ना हो, जो कुछ पति संग्रह करे उसे संतोष से भोगने वाली हो, पति का कभी अनादर करने वाली ना हो, संभय लक्ष्मी का स्वरूप होकर पति को नारायण स्वरूप माने। हे धर्मराज, दोपी, चमार, चंडाल जिस वृत्ति को वंश परंपरा से करते आ रहे हैं उनने वह वृत्ति करना उनका धर्म है। इसके विरुद्ध कार्य करना अधर्म है। 12वां अध्याय, आश्रम धर्म व्यवस्था का वर्णन। नारद जी बोले, हे धर्मराज, मनुष्य जब ब्रह्मचार्य आश्रम में रहे तब गुरुदेव की सेवा करे, उन्हें प्रांते सायं प्रणाम करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, गुरुकुल आश्रम में विद्या अध्ययन करे, कभी तेल, उबटन, सूरमा, चंदन आदि का लेप न करे, स्त्रियों तथा गुरुपत्नी आदि से अधिक समय तक व्यर्थ बातचीत न करे, जो कुछ भिक्षा पावे गुरु को अर्पण कर दे, उनकी आज्ञा से भोजन करे, यदि गुरु आज्ञा ना दे तो भोजन न करे, उस दिन व्रत करे। जब ब्रह्मचार्य आश्रम को समाप्त करके विद्या अध्ययन पूर्ण कर ले तब गुरु को गुरु दक्षिणा देकर अपने नगर में जाए अथवा गुरु के ही निकट रहकर गृहस्थ आश्रम को भोगे। वहां पर उत्तम रीति से गृहस्थ का पालन करते हुए देवजग, पितरजग आदि नित्य करे, वह अतिथि का सत्कार करे, फिर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करे। यह आश्रम तथा शक्ति 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष तथा 1 वर्ष का होता है। इस आश्रम में आकर केश न कटाए, साबुन तेल आदि से स्नान न करे, मृग चर्म आदि धारण करे, वन में तथा गुफाओं में पर्णकुटी बनाकर रहे, अग्नि को न बुझने दे, नित्य नैमित्तिक धर्म करे। जब वानप्रस्थी वृद्धा अवस्था के कारण नियमों का पालन न कर सके तब अनशन व्रत करे। अपनी आत्म शुद्धि के लिए मैं मेरेपन का अभिमान त्याग कर भगवत चिंतन करे, अपने मन को भगवान में लीन कर दे। 13वां अध्याय, दत्तात्रेय जी का प्रहलाद जी का संवाद। नारद जी बोले, हे धर्मराज, बाण प्रथम आश्रम के पश्चात ब्रह्मा चिंतन के लिए संन्यास आश्रम ले। संन्यास आश्रम में सब संग्रहों का त्याग कर दे, केवल एक कौपिन तथा आवश्यकता हो जा एक दंड धारण करे, किसी का आश्रय न लेकर अकेला ही संयम विचरण करे और ब्रह्मा को अपनी आत्मा में देखे। हे धर्मराज, एक समय तित्यकुल भूषण भक्तवर प्रहलाद जी प्रजा की रक्षा हेतु विचर रहे थे। उनकी भेंट सरहम पर्वत की तराई में दत्तात्रेय जी से हो गई। वह अपनी परमहंसी वृत्ति में पृथ्वी पर पड़े हुए थे। उन हष्ट पुष्ट सन्यासी को देखकर प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, आपका शरीर अधोग तथा भोगी पुरुषों के समान है। अधोग से लक्ष्मी मिलती है और लक्ष्मी से भोग मिलते हैं। भोग से शरीर वशिष्ठ तथा हिष्ट पुष्ट होता है, किंतु आप जैसे साधु के पास धन कहाँ से आए और धन के बिना भोग कहाँ से आए? फिर भी आपका शरीर हिष्ट पुष्ट क्यों है, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, प्रहलाद जी के ऐसे वचन सुनकर दत्तात्रेय जी बोले, हे दैत्यराज, तुम भगवान के परम भक्त तथा ज्ञानी हो, तुम्हारी ज्ञान दृष्टि तीव्र है, सभी ज्ञानी जन तुम्हारा सम्मान करते हैं। अंत में जो कहता हूँ वह सुनो।
हे प्रहलाद, संसार में तृष्णा ऐसी है कि जो कभी तृप्त नहीं होती। नेक भोग भोगने की लालसा लगी रहती है, जिसके कारण मनुष्य को जैसा संसार चक्कर भोगना पड़ता है। ना जाने इस पिशाचिनी तृष्णा ने मुझे कितनी बार इसे जन्म मरण के चक्कर में भटकाया है। अनंत कल्पों के बाद अब मुझे मनुष्य जोनि प्राप्त हुई है। इस मनुष्य जोनि में यदि पुण्य को तो स्वर्ग मिलेगा, पाप करोगे तो नरक तथा पशु पक्षी आदि की जोनि मिलेगी। यदि हम दोनों प्रकार के कर्म न करें तो मोक्ष मिल जाता है, और यदि दोनों प्रकार के कर्म करते तो मनुष्य जोनि मिलती है। किंतु हे असुर शिरोमणि, मैं देखता हूँ कि मनुष्य कर्म करता है सुख के लिए, किंतु उनके बदले में उसे दुख ही मिलता है। इसलिए मैंने सभी कर्म त्याग दिए हैं। आत्मा का स्वरूप सुख है। निश्रेष्ठ रहना ही आत्मा के प्रकाश का कारण है। इसलिए मैंने अब सर्व सब त्याग कर निश्रेष्ठ भाव से रहना है स्वीकार कर लिया है। ना मैं कर्म करूंगा, ना मुझे जोनी में भटकना पड़ेगा। जो कुछ मिल जाता है मैं खा लेता हूँ, नहीं मिलता तो मैं नहीं खाता। संपूर्ण विषयों से आसक्ति हटा दी। यदि कभी उत्तम भोजन मिल गया तो वह खा लिया, कभी बुरा मिल गया तो वह खा लिया। एक बार मिल गया तो खा लिया, यदि 2 बार मिल गया तो खा लिया, और ना मिला तो कोई चिंता नहीं। सोने को पृथ्वी मिल गई तो उत्तम है, यदि घास पत्ते मिल गए तो उत्तम है, और कहीं गद्दे गलीचे मिल गए तो उत्तम है। आसक्ति किसी में नहीं। मैंने अजगर तथा मधुमक्खी से प्राप्त उपदेश ग्रहण किया है। जिस प्रकार मधुमक्खी शहद एकत्रित करती है और चोर उसे तत्काल तोड़कर ले जाता है, अंत्य भोगों को एकत्रित करना मधुमक्खी की भांति लौटाना है। सदा अजगर की तरह देव पर रहना चाहिए। परबंध वश भोग तथा अभोग दिए गए हैं, उन्हें भोगो। विषय भोगों से विरक्त रहना ही उत्तम है। सबसे विरक्त रहकर परमात्मा में चित्त को लीन कर दे। हे प्रहलाद, तुम भगवत प्रेम हो, इसीलिए मैंने तुम्हें गौतम तत्व बताया है। नारद जी बोले, हे धर्मराज, भक्त प्रवर प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय जी की पूजा की और वहां से नगर को चले आए। 14वां अध्याय, ग्रस्त धर्म का निरूपण। राजा युधिष्ठिर बोले, हे नारद जी, मुझ जैसे ग्रस्त में आसक्त रहने वाले प्राणी का किस प्रकार उद्धार हो सकता है तथा जब मोक्ष पद किस प्रकार प्राप्त कर सकता है, मुझे समझाकर कहिए। नारद जी बोले, हे धर्मराज, मनुष्य जो चाहे कि गृहस्थ आश्रम में रहकर गृहस्थों के धर्मों का पालन करे, किंतु इन सब कर्मों को भगवान के लिए अर्पण कर दे। संत जनों का समागम करे, भगवान की कथाओं तथा लीलाओं का श्रवण करे। जो जो सत्संग से वृद्धि होती जाएगी, त्यों त्यों धन संपत्ति स्त्री पुत्र आदि से मोह को त्यागता हो जाएगी। क्योंकि जब सब नाशवान है तथा अपना शरीर भी नाशवान है, जब किसी न किसी दिन अवश्य बिछुड़ते हैं, आवश्यकता अनुसार गृह सेवन करते हुए गृहस्थ धर्म का पालन करे। माता पिता बंधु बांधव पुत्र आदि से मोह को धीरे धीरे कम करता जावे। ऊपर से उनके कार्यों का अनुमोदन करता हुआ अंतकरण से सबका त्याग करता रहे। भगवान के दिए हुए भोगों को भोगता हुआ उनका संचय न करे। अपनी आवश्यकता अनुसार धन का संचय करे, अधिक नहीं, सब में सम तत्व भाव रखे। देश काल तथा प्रवाद के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करे। अर्थ धर्म काम के लिए अधिक प्रयत्न न करे, न कष्ट करे। अपनी स्त्री आदि का धीरे धीरे त्याग कर दे। अपने आश्रम के अनुसार वृत्ति के द्वारा नित्य देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत, पितरों तथा अपनी आत्मा को संतुष्ट करे। यदि धन पास है तो बड़े बड़े यज्ञ करने चाहिए, और यदि धन नहीं है तो श्रद्धा अनुसार अग्निहोत्र से ही भगवान की आराधना करे। दिव्यजातियों को अपने समर्थ अनुसार माता पिता का श्राद्ध करना चाहिए। यदि धनवान हो तो भाई बंधुओं का श्राद्ध भी करना चाहिए तथा दान आदि देना चाहिए। पर्व काल नीचे वर्णन किए जाते हैं। करकर मरकर की संक्रांति, तुला मेष की संक्रांति, व्यतिपात तथा अक्षय तिथि, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का समय, दोनों पक्षों की द्वादशी, श्रवण धनिष्ठ, अनुराधा नक्षत्र, बैसाख की शुक्ला, अक्षय तीज, कार्तिक शुक्ला, अक्षय नवमी, अघन, पो, माघ, फागुन महीनों की कृष्ण अष्टमी, माघ शुक्ल सप्तमी, माघ की मगा नक्षत्र की पूर्णमासी तथा ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी जो अपने नाम के नक्षत्र से युक्त हो, जैसे बैसाख में विशाखा, चैत्र में चित्रा आदि, द्वादशी तिथि में अनुराधा, श्रवण उत्तरा, फागुन उत्तराश में उत्तरा, भादों में एकादशी, तीनों उत्तरा नक्षत्र का जोग, जन्म नक्षत्र तथा श्रवण नक्षत्र के जोग वाली तिथि में सब पर्व काल है। इनमें किए हुए श्राद्ध काल पुण्य आदि का फल कल्याण करने वाला तथा शुभ की वृद्धि करने वाला है। इन पूर्व काल में जितना हो सके उतना ही शुभ कर्म करे, यथाशक्ति शुभ कर्म करे। इन सब पूर्व काल में स्नान, जप, तप, होम, व्रत, देवरातन आदि का फल अक्षय है। बुद्धिमान जन ऐसे अवसर को कभी न चूके। इनके अतिरिक्त जात कर्म के समय, संबंध में, शब्द दाह के समय जो दान पुण्य किया जाता है उसका भी फल अक्षय है। हे धर्मराज, गंगा, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, नमिषराय, फाकुन क्षेत्र, सेतु, बंधु प्रवास, काशी, द्वारका, मथुरा, बिंदु सरोवर, जब बद्री का आश्रम आदि तीर्थों में स्नान तथा दर्शन से 20 सहस्त्र गुना फल मिलता है। हे धर्मराज, उत्तम पात्र के विषय में तो केवल इतना ही कहना कि भगवान श्री कृष्ण से उत्तम पात्र इस संसार में कोई नहीं। तुम मान भाग्यशाली हो जो तुम्हारे पास पर ब्रह्मा परमात्मा, नित्य, भाई बंधु व सखा के रूप
विराजते हैं। 15वां अध्याय मोक्ष धर्म का वर्णन करना। मोक्ष धर्म के रूप बताए। धर्मराज सुनी अति हर्षाए, बार बार मूली गिरने परिणाम, तब नारद गमले निज धामा। नारद जी बोले, हे धर्मराज, कुछ लोगों की निष्ठा कर्म में होती है, कुछ की तपस्या में निष्ठा होती है, कुछ की स्वाध्याय में, कुछ अपना जीवन उपदेश देने में ही व्यतीत कर देते हैं। कोई भक्ति योग का आश्रय लेते हैं तो कोई कर्म योग का, कोई अष्टांग योग का ही साधन करते हैं। गृहस्थ को चाहिए इन पूर्व काल में अक्षय फल की प्राप्ति के लिए सतपात्र को हव्य काव्य का दान दे। यदि ज्ञान निष्ठ सतपात्र ना मिले तो जोगी तथा उपदेश करता ब्राह्मण को ही दान देना शुभ है। देव कार्य में 2 ब्राह्मण तथा पितृ कार्य में 3, 2 अथवा 1 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार उत्तम नहीं होता। धर्मक पुरुष को श्राद्ध में मांस आदि का भोजन अर्पण न करे, ना समय ही खाए। पितृगण पशु हिंसा से प्रसन्न नहीं होते। मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरे के धर्म में रत नहीं होना चाहिए। जो अपने धर्म में दृढ़ नहीं रहता वह अधर्मी है। अधर्म 5 प्रकार के हैं: विधर्म, परधर्म, अव्यास, उपमा तथा छल। कोई कार्य विधिवत धर्म से करने पर भी बाधा उत्पन्न हो तो वह विधर्म है, दूसरे का धर्म परधर्म है। पाखंड तथा दम्भ को अपधर्म अर्थात उपमा कहते हैं। जो स्वेच्छा से धर्म मान लेता है वह अव्यास है। शास्त्र के वचनों का अर्थ दूसरे प्रकार करना छल कहलाता है। अंत बुद्धिमान पुरुष इन अधर्मों से बचे। हे धर्मराज, संकल्प के त्याग से काम को जीते, कामनाओं को त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करे। अर्थ से लोभ को त्यागे, तथ्य विचार में व्यय का त्यागन करे। अध्यात्म ज्ञान से शोक तथा मोह को जीते, संत सत्संग से दम्भ को जीते। इस प्रकार सभी दोषों पर विजय प्राप्त करके मन को जीत लेवे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर इन 6 शत्रुओं पर भली प्रकार विजय प्राप्त कर ले। मन पर विजय प्राप्त करने के लिए संन्यास धर्म को स्वीकार करे। जो पुरुष संन्यास आश्रम को लेकर फिर गृहस्थ आश्रम का सेवन करता है वह स्वान के समान अपने उगले हुए को खाता है। कर्म त्यागी गृहस्थ, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, क्रमवासी, वानप्रस्थी तथा इंद्रिय लोलुपी सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंक रूप है। हे धर्मराज, शरीर रथ है, इंद्रिय घोड़े है, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, चित्त भगवान को बांधने की रज्जू है, 10 प्राणी दूरी है, धर्म अधर्म 2 पहिए है। अभिमानी जीव उस रथ पर बैठकर अहंकार रूपी धनुष जीवात्मा बाण से परमात्मा लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। गुरुदेव के चरणों की कृपा से ज्ञान रूपी तीखी तलवार के द्वारा सब बंधनों को काटकर अपने ध्येय को प्राप्त कर लेता है। हे धर्मराज, कर्म 2 प्रकार के हैं, एक प्रवृत्ति परक, दूसरा निर्वर्ती परक। प्रवृत्ति परक कर्म मनुष्य को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। निर्वर्ती परक कर्म भक्ति तथा ज्ञान का मार्ग है जो परमात्मा की प्राप्ति कराता है। जितने भी हिमामय, जग, अग्निहोत्र, बलि इत्यादि कर्म है जैव सब प्रवृत्ति कर्म है जो काम भाव होने के कारण अशांति देने वाले हैं। प्रवृत्ति प्रायण मनुष्य मरने पर अपने कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीर दान करके धूम विमानी देवताओं के पास होता हुआ दक्षिणाई मार्ग से चंद्रलोक को जाता है। वहां पर उसके भोग समाप्त होने पर वह फिर वर्षा के द्वारा औषधि लता अन्न आदि के रूप में संसार में जन्म लेता है। हे धर्मराज, जिनके गर्भदान से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक सब संस्कार होते हैं उनके द्विज कहते हैं। उनमें से कुछ निर्वृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं, कुछ प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं। जो निर्वृत्ति प्राण श्रेष्ठ पुरुष है वह जगत क्रियाओं के इंद्रियों से हवन करते हैं, अर्थात जगादि कर्मों को इंद्रियों के द्वारा किया हुआ ही मानते हैं, आत्मा से नहीं मानते। वह इंद्रियों को मन में तथा मन को प्रावाणी में और पारावाणी को वर्णों में और वर्णों को ओम, इन 3 स्वरों वाले ओंकार में तथा ओंकार को बिंदु में और बिंदु को नाद में, नाद को प्राण में तथा प्राणों को ब्रह्मा में लीन कर देते हैं। वह निवृत्ति प्रायण जोगी उत्तरायण के मार्ग से ब्रह्मालोक को जाता है, फिर वह तेजस अहंकार में मिल जाता है, फिर प्राग रूप में लीन हो जाता है, फिर सर्व साक्षी तूर्य रूप मिलकर मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। वह आवागमन के चक्कर में फिर नहीं आता। हे धर्मराज, विदित जन 3 प्रकार के अद्वैतवाद को मानते हैं, एक भावाद्वैत, दूसरा क्रियाद्वैत, तीसरा द्वैत। भेदभाव को न मानकर सब में एकता देखना भावाद्वैत है। मन तथा वाणी और शरीर से होने वाले समस्त कार्य को सम्य परमात्मा के द्वारा होते हुए मानकर उन कर्मों को परमात्मा के अर्पण कर देना क्रियाद्वैत है। अपने और पराये का कोई भेद न मानना यह द्वैत है। हे राजन, आपत्ति कल को छोड़कर सदा शास्त्र भेद कर्म करना चाहिए। पूर्व काल के पहले महाकल्प में मैं एक उपवर्म नाम का गंधर्व था, किंतु देवताओं के शाप से मैं शूद्र हो गया, इसलिए मैं दासी का पुत्र हुआ। किंतु संत समागम से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। अब मैंने परम पद प्राप्त कर लिया है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, देव ऋषि नारद के ऐसे वचन सुनकर तथा भगवान श्री कृष्ण चंद्र को परम ब्रह्मा जानकर युधिष्ठिर तथा नारद जी ने उनकी पूजा की। तब नारद जी वहां से विदा होकर अपने लोक को चले गए। हे परीक्षित, मैंने तुम्हें दक्ष की पुत्रियों के वंश का वर्णन सुना दिया। उन्हीं के वंश से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। 7वां स्कंद समाप्त हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।